इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इतिहास को, और इतिहास को मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। उसमें एक पार्ट लूंगा मीडियल हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि आपका मध्यकालीन भारत है, ठीक है। उससे मैं टॉपिक्स वाइज करा रहा हूँ, और पहले मैं डिवाइड कर रहा हूँ इतिहास को। मैंने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, मैंने नहीं किया, इतिहासकारों ने किया ये तो, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, प्राचीन भारत, ये मीडियल हिस्ट्री है मध्यकालीन भारत, और ये आधुनिक हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मैं 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब 3 भागों में डिवाइड करने के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अब इस बात को, ठीक है, जिससे हम पढ़ेंगे, ठीक है, मध्यकालीन भारत को, जो कि हमारी क्लास है ना, जो जे वाला सिलेबस 6 में है, जे वाला 7th में है, और जे वाला फिर 8th क्लास में है। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट, कैसा भी सेक्टर हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, सारे क्लासों में ऐसे ही सिलेबस दिया हुआ है। एनसीईआरटी को देते हैं 6th क्लास में, मेडिवल को देते हैं 7th में, और जो हमारा आधुनिक है ना या मॉडर्न हिस्ट्री है उसे देते हैं 8th क्लास में, बस इतना ही, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो 7th में हैं वो इस वाले को पढ़ते हैं, ठीक है, 8th में हैं वो इस वाले को पढ़ते हैं, और जो 6th में है वो इन वालों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कैसे कराऊंगा, मैं पहले आपको कराऊंगा मीडियल हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद चलेंगे मॉडर्न पे, फिर बाद में जाएंगे उस पर एंशिएंट पे, ठीक है। बात समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस बात को नोट डाउन कर लें कि हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने के वाले हैं मध्यकालीन, मतलब कि मीडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद हम हैंडल आएंगे मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में। चलिए नोट डाउन करें। चलिए देखिए, इसको हम हटाते हैं, उसके बाद हम चालू करते हैं, ठीक है। अब चलेगा यहाँ से मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत, ठीक है। यहाँ से मैं आपको टॉपिक चालू कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या हुआ था कि यहाँ से मोहम्मदन के मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये पूरा जो हमारा मीडिएवल हिस्ट्री है इसके हम मुसलमानों के बारे में सारे में पढ़ेंगे। तो जो इस्लाम वाले थे ना, इस्लाम धर्म के हुए थे, उन्होंने यहाँ पे 2 तरीके से आक्रमण किया था, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इसमें सब देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। अब ये 2 तरीके से हुए थे, ठीक है, यहाँ से हुए थे 2 तरीके थे। यहाँ से किया था अरब आक्रमण, अरब देश ने किया था, और यहाँ से किया था तुर्क वालों ने, ठीक है। अरब मुस्लिम आक्रमण या अरब कैसे ऐसी भी रखते हैं, यहाँ अरब देश ने किया था और यहाँ किया था तुर्क देश ने, ठीक है। अब जो कि अरब देश था इसने किया था पहले, ठीक है। जो जे वाला देश है इस देश ने किया था सबसे पहले, और वो भी किसी के ईस्वी में किया था 712 एडी में, एडी में लेकिन ईसा को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे है, अरब देश ने किया था और उसमें नाम नहीं लगा जाएगा, कासिम, ठीक है। इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने किया था आक्रमण तब 712 ईस्वी में, ठीक है। अब बात आपको पूरी याद रहेगी, ठीक है। अब किसने इसमें किया था सबसे पहले, महमूद गजनवी, ठीक है।
इसने किया था, इसने कब किया था? 1000 ईस्वी। आप खुद ही समझ आएंगे किसने किया था पहले। मोहम्मद गजनवी ने किया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था? ठीक है, क्योंकि इसने 712 में किया है, उसने 11 में किया है। फिर उसके बाद नंबर आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसने कब किया था? इसने 12 के आसपास, 11 के पास, 1175 ईस्वी में। अब आप किससे समझ जाएंगे कि किसने पहले किया, किसने बाद में किया? मोहम्मद गजनवी ने पहले किया था, इसने बाद में किया। कितनी बात समझ में आती है? ठीक है, यहाँ के बाद चालू होगी हमारी क्या? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? सल्तनत है, ठीक है, आज तो सल्तनत और सही। ठीक है, यहाँ से हमारी दिल्ली सल्तनत हो जाती है चालू। ठीक है, अब कैसे है, क्या है, देखिए आपके पहले चैप्टर में दिया है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। दिल्ली सल्तनत आपके दूसरे चैप्टर में दी है। ठीक है, आपके यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही हम पहले चैप्टर में हम इन तीनों को पढ़ते हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। बात समझ में आ रही? अब मैंने इस तरीके से आपको बताया तो आपको ये चीज़ याद रहेंगी कि आक्रमण किया था पहले अरब और फिर दो देशों ने आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम था, उसने पहले किया है, और गजनवी था उसने बाद में किया है। उसने 11 ईस्वी में किया था, फिर उसने 1175 में किया था, और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत रजिया सुल्तान बलवान के बारे में। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो दिल्ली सल्तनत चलेगी तब आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्या है, ये सारी चीज़ उतार लेनी है, उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताएंगे। ठीक है, जल्दी से आप उतार लें। चलिएगा, अब लगाइए हेडिंग आप मोहम्मद बिन कासिम। एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप हेडिंग लगाते हैं, किन के बारे में? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद ठीक है, डाल दिया आपने हेडिंग क्या? मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ से पहला नंबर लिखेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखेंगे कि 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल, ध्यान रखनी, नाम याद रखना है, मैं क्या लिखा है? 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल अरबी, क्या अरबी मतलब अरब देश, अरबी मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण हुआ था। बात समझ में आई? अरब देश ने किया था, देखो मतलब अरबी मतलब अरब देश ने किया था, जो कि सफल आक्रमण हुआ था। इससे पहले जो हुए थे सारे क्या हुए थे? असफल आक्रमण हुए थे। कैसे हुए थे? असफल, मतलब जैसे कि अरब देश ने आक्रमण किया भारत पे, ठीक है, अब भारत में आक्रमण किया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक राजा है, मान लीजिए जयचंद्र, ठीक है, और यहाँ अरब देश का आक्रमण हुआ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आक्रमण किया, ये यहाँ से सेना मिली,
तो ये वाली हार गई है, तो ये क्या हो गया असफल। ऐसे बहुत सारे आक्रमण हो गए, वे सारे क्या रहे असफल रहे, ठीक है। और जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उन्होंने इसको हरा दिया, तो ये क्या हो गया फिर सफल आक्रमण। बात समझ में आ रही है? इससे सफल और असफल ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कहाँ पे किया था वो सुने, ठीक है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है सारी चीजें। सिंध के राजा दाहिर, ठीक है, सिंध के राजा दाहिर के साथ, ठीक है, दाहिर के साथ हुआ था। और वो भी कहाँ पे हुआ, उसे कहा जाता रावल या फिर रेवार का युद्ध। बात समझ में आई, ठीक है। रेवार या फिर रावल युद्ध कहा जाता है, मतलब राजा कहाँ का था, वो सिंध का राजा था, उसका नाम क्या था, राजा दाहिर, दाहिर नाम था उसका, ठीक है। ये आपकी बुक में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये ब्लैक वाला चल ना रहा, ये चले नहीं रहा, तो उद्देश्य क्या था, मतलब क्या कारण था भाई जो कि उसने भारत पर आक्रमण किया। समझ में आ रही है, कोई कारण तो भी होगा, जैसे आप खाना खाते हैं तो भूख मिटाने के लिए, ये कारण है ना, पानी पीते प्यास मिटाने के लिए, तो उसका क्या कारण था कि उसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो उसका पहला उद्देश्य, ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या था, लूटना, ठीक है, क्या करना, लूटना। दूसरा क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार या प्रचार प्रसार करना, ठीक है। लास्ट वाला जो कार्ड क्या था, जो कि आपकी बुक में दिया नहीं है, ये मैंने और बुकों से पढ़ा है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था, तत्कालीन कार्ड क्या था, तत्कालीन कार्ड, तत्कालीन कार्ड क्या था, यहाँ पे लिखो तात्कालिक, तात्कालिक कारण, ठीक है। इतिहास में क्या इसमें लिखना है आपको, तात्कालिक कारण में देखिए, इराक के शासक, कौन शासक, इराक के शासक, ठीक है। इराक का जो शासक था ना, है, उसका नाम था अल हजाज, अल हजाज, हजाज, हजाज सही है, हजार तक लगी है, हजाज, जो कि मुसलमानों के नाम उससे अटपटे होते हैं ना, इसलिए, ठीक है, वो हमें लगते हैं, उनके हिसाब से सही होते हैं, ठीक है। के समुद्री जहाज, के समुद्री जहाज, समुद्री जहाज को सिंध पर सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट कर ली, समुद्री लुटेरों ने लूट कर ली, ठीक है। ये क्या कहानी थी उसमें आपको सुनाया था, देखो, इराक का जो, इराक के जो शासक था ना अल हजाज, ठीक है, इराक के देश से उसका अल हजाज नाम का एक आदमी था, वो समुद्री जहाज को सिंध के देवर में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। ये क्या था कहानी, वो सुनाएगा, जैसे कि मान लीजिए
ये इलाका मान लीजिए सिंध वाला था, ठीक है, सिंध वाला, तो यहाँ पानी था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नदी बहती सिंध नदी, जहाँ पे उसका जहाज यहाँ पर खड़ा कर दिया उसने, ठीक है, खाना पीना खाने के लिए उसने अपना जहाज यहाँ खड़ा कर दिया, उसका नाम क्या था, अजहराज, ठीक है। अब यहाँ पे जो लुटेरे थे उसके जहाज को लूट लिया, ठीक है, इसके जहाज को लूट लिया, ठीक है। और यहाँ का जो राजा था वो राजा था राजा ताहिर। तो इस जो अल अयाज ने उससे कहा कि भाई आपके शहर में मेरी कर दी गई है लूट, तो आप उसकी भरपाई कर दें। भरपाई मतलब जो मेरा लूटा है उसे सामान को वापस दें। इसने कर दिया उन्होंने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गया वहाँ पे अपने अपने देश, इराक से मतलब करके आ रहा था व्यापार, ठीक है, इराक के शासक था ना, तो ये वहाँ पे गया, पे कहाँ पे, अपने देश गया, कहाँ पे, अरब, ठीक है, अरब गया। अब अरब में जो वहाँ का राजा था उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम से, भाई लूट कर ली गई है भारत में, ठीक है, अब वहाँ पर आप जाइए और भरपूर भरपाई करके लेकर आइए। तो तब आया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम आया तो उसने इसी के इलाके में किया आक्रमण और भरपाई लूट की और यहाँ से फरार हो गया। बात समझ में आई? ये था उसका मास्टर प्लान, ठीक है, जो कि आपको आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया है? तो क्या कारण था, ठीक है। अब इसके बाद आप इतना उतार लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट में ऊपर कर दूंगा, ठीक है, यानी से नहीं होगा। उतार लें आप सभी को।